क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक अंतिम संस्कार में मौत मूवी के बारे में बताती हूँ। डेथ एंड ए फ्यूनरल ब्रेक ओज द्वारा निर्देशित 2007 की एक ब्रिटिश ब्लैक कॉमेडी फिल्म है। ड्रीन क्रेग की पटकथा एक परिवार पर केंद्रित है जो विभिन्न समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है, जबकि वे कुलपति के अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। निर्देशक फ्रैंक ओजू द्वारा लिखित, ड्रीन क्रेग द्वारा उत्पादित सी ड्रीन की मेल ला रेस मल्किन, डायना फिलिप्स, शेयर स्टार्लिंग, अभिनीत इवेन ब्रेनर, पीटर डिकलेस, मैथ्यू मैकफ्रेडन, केली हार्वेस, क्रिस मार्शल, एलन टूड्रिक, छायकान ओलिवर कटिस द्वारा संपादित बेव ली मिल्स। संगीत दिया है मेर गोल्ड प्रोडक्शन कंपनी, सिडनी कीमेल एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित, कवे पिक्चर्स, यूनाइटेड किंगडम, MGM वितरण कंपनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, कॉनकॉर्ड फिल्म्स वेनिस, जर्मन। रिलीज करने की तिथि 17 अगस्त 2007 अमेरिका, 2 नवंबर 2007 यूके। कार्यकारी समय 90 मिनट। देशों: यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मन। भाषा अंग्रेजी। बजट 9 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 46.8 मिलियन। इंग्लैंड में डैनियल और उसकी पत्नी जेन अपने माता पिता के साथ रहते हैं, जबकि डैनियल के भाई रॉबर्ट न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। कहानी उनके पिता के अंतिम संस्कार के दिन से शुरू होती है। रॉबर्ट आता है प्रथम श्रेणी में उठना भरता है, लेकिन अंतिम संस्कार में मदद करने के लिए इनसे इनकार करता है, जिससे डैनियल को सभी खर्चों को कवर करने के लिए छोड़ दिया जाता है। जैसे ही मेहमान आना शुरू होते हैं, डैनियल एक सुस्ती को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है। भले ही सभी को उम्मीद है कि रॉबर्ट इसे देने वाला होगा, डैनियल की चचेरी बहन मर्था और उसकी मंगेतर साइमन मर्था के पिता विक्टर पर एक अच्छा प्रभाव डालने के लिए बेताब है। ऐसा करने की उनकी उम्मीदें धराशायी हो जाती हैं जब मर्था साइमन की
नसों को शांत करने की उम्मीद करते हुए उसे वह देती है तो वह मानती है कि वह बेनिम है, लेकिन वास्तव में उसके भाई ट्रेयर एक फ्रांसीसी छात्र द्वारा निर्मित एक मतिभ्रम डिजाइनर दवा है। पीटर नाम का एक अमेरिकी व्यक्ति डेनियल से अपना परिचय देता है, जो उससे बात करने में बहुत व्यस्त है और सुझाव देता है कि वे बाद में बात करें। सेवा शुरू होती है और मतिभ्रम करने वाले साइमन निश्चित रूप से वह ताबूत को हिलाते हुए देखता है, उसे ऊपर उठाता है जिससे शरीर सर्फ पर फैल जाता है। आगामी अराजकता के दौरान साइमन को बताया जाता है कि वह जैसा है वैसा क्यों काम कर रहा है, इसलिए वह घबरा जाता है और खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है। मार्था उसे जस्टिन के अवांछित अग्रमियों का सामना करते हुए दरवाज़ा खोलने के लिए मनाने की कोशिश करती है, जिसके साथ वह एक बार वन नाइट स्टैंड था जिसे वह भूलना चाहती थी। साइमन नग्न रहते हुए छत पर चढ़ता है और कूदने की धमकी देता है, जबकि अधिकांश मेहमान साइमन को छत पर देख रहे हैं। पीटर निजी तौर पर डेनियल और रॉबर्ट के साथ मिलते हैं और बताते हैं कि वह उनके पिता के प्रेमी थे। इस बात से नाखुश उनके पिता की वसीयत में उन्हें कुछ भी नहीं छोड़ा गया। पीटर उन्हें समझौता करने वाली तस्वीरें दिखाता है, परिवार को 15,000 के लिए ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। भाई घबराते हैं, पीटर को बांधते हैं और उसे दबाते हैं और उसे वह देते हैं जो वे मानते हैं कि वैलियम उसे शांत करने के लिए है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक अंतिम संस्कार में मौत मूवी के बारे में बताती हूँ। डेथ एंड ए फ्यूनरल ब्रेक ओज द्वारा निर्देशित 2007 की एक ब्रिटिश ब्लैक कॉमेडी फिल्म है। डैनियल क्रेग की पटकथा एक परिवार पर केंद्रित है जो विभिन्न समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है, जबकि वे कुलपति के अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। निर्देशक फ्रैंक ओजू द्वारा लिखित, डैनियल क्रेग द्वारा उत्पादित, सीड्रेन की मेल, ला रेस मल्किन, डायना फिलिप्स, शेयर स्टार्लिंग, अभिनीत इवेन ब्रेनर, पीटर डिकलेस, मैथ्यू मैकफेडन, केली हार्वेस, क्रिस मार्शल, एलन टूड्रिक, जैकन ओलिवर कटिस द्वारा संपादित, बेव ली मिल्स। संगीत दिया है मेर गोल्ड प्रोडक्शन कंपनी, सिडनी की मेल एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित, कवे पिक्चर्स, यूनाइटेड किंगडम,
MGM वितरण कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका, कॉनकॉर्ड फिल्म्स वेयरनिल्स जर्मन। रिलीज करने की तिथि 17 अगस्त 2007 अमेरिका, 2 नवंबर 2007 यूके। कार्यकारी समय 90 मिनट। देशों यूनाइटेड स्टेट किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मन। भाषा अंग्रेजी। बजट 9 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 46.8 मिलियन। इंग्लैंड में डैनियल और उसकी पत्नी जेन अपने माता पिता के साथ रहते हैं, जबकि डैनियल के भाई रॉबर्ट न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। कहानी उनके पिता के अंतिम संस्कार के दिन से शुरू होती है। रॉबर्ट आता है प्रथम श्रेणी में उठना भरता है, लेकिन अंतिम संस्कार में मदद करने के लिए इनसे इनकार करता है, जिससे डैनियल को सभी खर्चों को कवर करने के लिए छोड़ दिया जाता है। जैसे ही मेहमान आना शुरू होते हैं, डैनियल एक सुस्ती को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है। भले ही सभी को उम्मीद है कि रॉबर्ट इसे देने वाला होगा, डैनियल की चचेरी बहन मर्था और उसकी मंगेतर साइमन मर्था के पिता विक्टर पर एक अच्छा प्रभाव डालने के लिए बेताब है। ऐसा करने की उनकी उम्मीदें धराशायी हो जाती हैं जब मर्था साइमन की नसों को शांत करने की उम्मीद करते हुए उसे वह देती है, तो वह मानती है कि वह बेनियम है, लेकिन वास्तव में उसके भाई ट्रेवर एक फ्रांसीसी छात्र द्वारा निर्मित एक मतिभ्रम डिजाइनर दवा है। पीटर नाम का एक अमेरिकी व्यक्ति डैनियल से अपना परिचय देता है, जो उससे बात करने में बहुत व्यस्त है और सुझाव देता है कि वे बाद में बात करें। सेवा शुरू होती है और मतिभ्रम करने वाले साइमन निश्चित रूप से वह ताबूत को हिलाते हुए देखता है, उसे ऊपर उठाता है, जिससे शरीर सर्फ पर फैल जाता है। आगामी अराजकता के दौरान साइमन को बताया जाता है कि वह जैसा है वैसा क्यों काम कर रहा है, इसलिए वह घबरा जाता है और खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है। मार्था उसे जस्टिन के अवांछित अग्रमियों का सामना करते हुए दरवाजा खोलने के लिए मनाने की कोशिश करती है, जिसके साथ वह एक बार वन नाइट स्टैंड था, जिसे वह भूलना चाहती थी। साइमन नग्न रहते हुए छत पर चढ़ता है और कूदने की धमकी देता है, जबकि अधिकांश मेहमान साइमन को छत पर देख रहे हैं। पीटर निजी तौर पर डैनियल और रॉबर्ट के साथ मिलते हैं और बताते हैं कि वह उनके पिता के प्रेमी थे। इस बात से नाखुश उनके पिता की वसीयत में उन्हें कुछ भी नहीं छोड़ा गया। पीटर उन्हें समझौता करने वाली तस्वीरें दिखाता है, परिवार को 15,000 के लिए ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। भाई घबराते हैं, पीटर को बांधते हैं और उसे दबाते हैं और उसे वह देते हैं जो वे मानते हैं।
कि वॉल्यूम उसे शांत करने के लिए है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक अंतिम संस्कार में मौत मूवी के बारे में बताती हूँ। डेथ एंड ए फ्यूनरल ब्रेक ओज द्वारा निर्देशित 2007 की एक ब्रिटिश ब्लैक कॉमेडी फिल्म है। ड्रीन क्रेग की पटकथा एक परिवार पर केंद्रित है जो विभिन्न समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है, जबकि वे कुलपति के अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। निर्देशक फ्रैंक ओजू द्वारा लिखित, ड्रीन क्रेग द्वारा उत्पादित, सी ड्रीन की मेल, ला रेस मल्किन, डायना फिलिप्स, शेयर स्टार्लिंग, अभिनीत इवेन ब्रेनर, पीटर डिक्लेस, मैथ्यू मैकफ्रेडन, केली हार्वेस, क्रिस मार्शल, एलन टूड्रिक, छायाकान ओलिवर कटिस द्वारा संपादित, बेव ली मिल्स। संगीत दिया है मेर गोल्ड प्रोडक्शन कंपनी, सिडनी की मेल एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित, कवे पिक्चर्स, यूनाइटेड किंगडम, MGM वितरण कंपनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, कॉनकॉर्ड फिल्म्स वेनिस, जर्मन। रिलीज करने की तिथि 17 अगस्त 2007 अमेरिका, 2 नवंबर 2007 यूके। कार्यकारी समय 90 मिनट। देशों: यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मन। भाषा अंग्रेजी। बजट 9 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 46.8 मिलियन। इंग्लैंड में डैनियल और उसकी पत्नी जेन अपने माता पिता के साथ रहते हैं, जबकि डैनियल के भाई रॉबर्ट न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। कहानी उनके पिता के अंतिम संस्कार के दिन से शुरू होती है। रॉबर्ट आता है प्रथम श्रेणी में उठना भरता है, लेकिन अंतिम संस्कार में मदद करने के लिए इनसे इनकार करता है, जिससे डैनियल को सभी खर्चों को कवर करने के लिए छोड़ दिया जाता है। जैसे ही मेहमान आना शुरू होते हैं, डैनियल एक सुस्ती को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है। भले ही सभी को उम्मीद है कि रॉबर्ट इसे देने वाला होगा, डैनियल की चचेरी बहन मर्था और उसकी मंगेतर साइमन मर्था के पिता विक्टर पर एक अच्छा प्रभाव डालने के लिए बेताब है। ऐसा करने की उनकी उम्मीदें धराशायी हो जाती हैं जब मर्था साइमन की नसों को शांत करने की उम्मीद करते हुए उसे वह देती है, तो वह मानती है कि वह बेनिम है, लेकिन वास्तव में उसके भाई ट्रेवर, एक फ्रांसीसी छात्र द्वारा निर्मित एक मतिभ्रम डिजाइनर दवा है। पीटर नाम का एक अमेरिकी व्यक्ति डैनियल से अपना परिचय देता है, जो उससे बात करने में बहुत व्यस्त है और सुझाव देता है कि वे
बाद में बात करें। सेवा शुरू होती है और मतिभ्रम करने वाले साइमन निश्चित रूप से वह ताबूत को हिलाते हुए देखता है, उसे ऊपर उठाता है जिससे शरीर सर्फ पर फैल जाता है। आगामी अराजकता के दौरान साइमन को बताया जाता है कि वह जैसा है वैसा क्यों काम कर रहा है, इसलिए वह घबरा जाता है और खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है। मार्था उसे जस्टिन के अवांछित अग्रमियों का सामना करते हुए दरवाज़ा खोलने के लिए मनाने की कोशिश करती है, जिसके साथ वह एक बार वन नाइट स्टैंड था जिसे वह भूलना चाहती थी। साइमन नग्न रहते हुए छत पर चढ़ता है और कूदने की धमकी देता है, जबकि अधिकांश मेहमान साइमन को छत पर देख रहे हैं। पीटर निजी तौर पर डेनियल और रॉबर्ट के साथ मिलते हैं और बताते हैं कि वह उनके पिता के प्रेमी थे। इस बात से नाखुश उनके पिता की वसीयत में उन्हें कुछ भी नहीं छोड़ा गया। पीटर उन्हें समझौता करने वाली तस्वीरें दिखाता है, परिवार को 15,000 के लिए ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। भाई घबराते हैं, पीटर को बांधते हैं और उसे दबाते हैं और उसे वह देते हैं जो वे मानते हैं कि विलियम उसे शांत करने के लिए है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक अंतिम संस्कार में मौत मूवी के बारे में बताती हूँ। डेथ एंड ए फ्यूनरल ब्रेक ओज द्वारा निर्देशित 2007 की एक ब्रिटिश ब्लैक कॉमेडी फिल्म है। डैनियल क्रेग की पटकथा एक परिवार पर केंद्रित है जो विभिन्न समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है, जबकि वे कुलपति के अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। निर्देशक फ्रैंक ओजू द्वारा लिखित, डैनियल क्रेग द्वारा उत्पादित, सिडनी की मेल, ला रेस मल्किन, डायना फिलिप्स, शेयर स्टार्लिंग, अभिनीत इवेन ब्रेनर, पीटर डिक्लेस, मैथ्यू मैकफेडन, केली हार्वेस, क्रिस मार्शल, एलन टूड्रिक, छायांकन ओलिवर कटिस द्वारा संपादित, बेव ली मिल्स, संगीत दिया है मेर गोल्ड प्रोडक्शन कंपनी, सिडनी की मेल एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित, कवे पिक्चर्स, यूनाइटेड किंगडम, MGM वितरण कंपनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, कॉनकॉर्ड फिल्म्स, वेनिस, जर्मन। रिलीज करने की तिथि 17 अगस्त 2007 अमेरिका, 2 नवंबर 2007 यूके। कार्यकारी समय 90 मिनट। देशों: यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मन। भाषा अंग्रेजी। बजट 9 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 46.8 मिलियन। इंग्लैंड में डैनियल और उसकी पत्नी जेन अपने माता पिता के साथ रहते हैं,
जबकि डेनियल के भाई रॉबर्ट न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। कहानी उनके पिता के अंतिम संस्कार के दिन से शुरू होती है। रॉबर्ट आता है प्रथम श्रेणी में उठना भरता है, लेकिन अंतिम संस्कार में मदद करने के लिए इनसे इनकार करता है, जिससे डेनियल को सभी खर्चों को कवर करने के लिए छोड़ दिया जाता है। जैसे ही मेहमान आना शुरू होते हैं, डेनियल एक सुस्ती को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है। भले ही सभी को उम्मीद है कि रॉबर्ट इसे देने वाला होगा, डेनियल की चचेरी बहन मार्था और उसकी मंगेतर साइमन मार्था के पिता विक्टर पर एक अच्छा प्रभाव डालने के लिए बेताब है। ऐसा करने की उनकी उम्मीदें धराशायी हो जाती हैं जब मार्था साइमन की नसों को शांत करने की उम्मीद करते हुए उसे वह देती है, तो वह मानती है कि वह बेनिल है, लेकिन वास्तव में उसके भाई ट्रेवर एक फ्रांसीसी छात्र द्वारा निर्मित एक मतिभ्रम डिजाइनर दवा है। पीटर नाम का एक अमेरिकी व्यक्ति डेनियल से अपना परिचय देता है, जो उससे बात करने में बहुत व्यस्त है और सुझाव देता है कि वे बाद में बात करें। सेवा शुरू होती है और मतिभ्रम करने वाले साइमन निश्चित रूप से वह ताबूत को हिलाते हुए देखता है, उसे ऊपर उठाता है, जिससे शरीर सर्फ पर फैल जाता है। आगामी अराजकता के दौरान साइमन को बताया जाता है कि वह जैसा है वैसा क्यों काम कर रहा है, इसलिए वह घबरा जाता है और खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है। मार्था उसे जस्टिन के अवांछित आगमनों का सामना करते हुए दरवाज़ा खोलने के लिए मनाने की कोशिश करती है, जिसके साथ वह एक बार वन नाइट स्टैंड था, जिसे वह भूलना चाहती थी। साइमन नग्न रहते हुए छत पर चढ़ता है और कूदने की धमकी देता है, जबकि अधिकांश मेहमान साइमन को छत पर देख रहे हैं। पीटर निजी तौर पर डेनियल और रॉबर्ट के साथ मिलते हैं और बताते हैं कि वह उनके पिता के प्रेमी थे। इस बात से नाखुश उनके पिता की वसीयत में उन्हें कुछ भी नहीं छोड़ा गया। पीटर उन्हें समझौता करने वाली तस्वीरें दिखाता है, परिवार को 15,000 के लिए ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। भाई घबराते हैं, पीटर को बांधते हैं और उसे दबाते हैं और उसे वह देते हैं जो वे मानते हैं कि विलियम उसे शांत करने के लिए है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक अंतिम संस्कार में मौत मूवी के बारे में बताती हूँ। डेथ एंड ए फ्यूनरल ब्रेक ओज द्वारा निर्देशित 2007 की एक
ब्रिटिश ब्लैक कॉमेडी फिल्म है। डैनियल क्रेग की पटकथा एक परिवार पर केंद्रित है जो विभिन्न समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है, जबकि वे कुलपति के अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। निर्देशक फ्रैंक ओजू द्वारा लिखित, डैनियल क्रेग द्वारा उत्पादित, सिडनी किमेल, ला रेस मल्किन, डायना फिलिप्स, शेरन स्टार्लिंग, अभिनीत इवेन ब्रेनर, पीटर डिकलेस, मैथ्यू मैकफेडन, केली हार्वेस, क्रिस मार्शल, एलन टूड्रिक, छायांकन ओलिवर कटिस द्वारा संपादित, बेव ली मिल्स, संगीत दिया है मेर गोल्ड प्रोडक्शन कंपनी, सिडनी किमेल एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित, कवे पिक्चर्स, यूनाइटेड किंगडम, एमजीएम वितरण कंपनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, कॉनकॉर्ड फिल्म्स वेनिस, जर्मन। रिलीज करने की तिथि 17 अगस्त 2007 अमेरिका, 2 नवंबर 2007 यूके। कार्यकारी समय 90 मिनट। देशों यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मन। भाषा अंग्रेजी। बजट 9 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 46.8 मिलियन। इंग्लैंड में डैनियल और उसकी पत्नी जेन अपने माता पिता के साथ रहते हैं, जबकि डैनियल के भाई रॉबर्ट न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। कहानी उनके पिता के अंतिम संस्कार के दिन से शुरू होती है। रॉबर्ट आता है प्रथम श्रेणी में उठना भरता है, लेकिन अंतिम संस्कार में मदद करने के लिए इनसे इनकार करता है, जिससे डैनियल को सभी खर्चों को कवर करने के लिए छोड़ दिया जाता है। जैसे ही मेहमान आना शुरू होते हैं, डैनियल एक सुस्ती को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है। भले ही सभी को उम्मीद है कि रॉबर्ट इसे देने वाला होगा, डैनियल की चचेरी बहन मार्था और उसकी मंगेतर साइमन मार्था के पिता विक्टर पर एक अच्छा प्रभाव डालने के लिए बेताब है। ऐसा करने की उनकी उम्मीदें धराशायी हो जाती हैं जब मार्था साइमन की नसों को शांत करने की उम्मीद करते हुए उसे वह देती है, तो वह मानती है कि वह बेनिम है, लेकिन वास्तव में उसके भाई ट्रेवर, एक फ्रांसीसी छात्र द्वारा निर्मित एक मतिभ्रम डिजाइनर दवा है। पीटर नाम का एक अमेरिकी व्यक्ति डैनियल से अपना परिचय देता है, जो उससे बात करने में बहुत व्यस्त है, और सुझाव देता है कि वे बाद में बात करें। सेवा शुरू होती है और मतिभ्रम करने वाले साइमन निश्चित रूप से वह ताबूत को हिलाते हुए देखता है, उसे ऊपर उठाता है, जिससे शरीर सर्फ पर फैल जाता है। आगामी अराजकता के दौरान साइमन को बताया जाता है कि वह जैसा है वैसा क्यों काम कर रहा है, इसलिए वह घबरा जाता है और खुद को बाथरूम में बंद कर
लेता है। मार्था उसे जस्टिन के अवांछित अग्रमियों का सामना करते हुए दरवाज़ा खोलने के लिए मनाने की कोशिश करती है, जिसके साथ वह एक बार बर्न नाइट एड था जिसे वह भूलना चाहती थी। साइमन नग्न रहते हुए छत पर चढ़ता है और कूदने की धमकी देता है, जबकि अधिकांश मेहमान साइमन को छत पर देख रहे हैं। पीटर निजी तौर पर डेनियल और रॉबर्ट के साथ मिलते हैं और बताते हैं कि वह उनके पिता के प्रेमी थे। इस बात से नाखुश उनके पिता की वसीयत में उन्हें कुछ भी नहीं छोड़ा गया। पीटर उन्हें समझौता करने वाली तस्वीरें दिखाता है, परिवार को 15,000 के लिए ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। भाई घबराते हैं, पीटर को बांधते हैं और उसे दबाते हैं और उसे वह देते हैं जो वे मानते हैं कि विलियम उसे शांत करने के लिए है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक अंतिम संस्कार में मौत मूवी के बारे में बताती हूँ। डेथ एंड ए फ्यूनरल ब्रेक ओज द्वारा निर्देशित 2007 की एक ब्रिटिश ब्लैक कॉमेडी फिल्म है। डैनियल क्रेग की पटकथा एक परिवार पर केंद्रित है जो विभिन्न समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है, जबकि वे कुलपति के अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। निर्देशक फ्रैंक ओजू द्वारा लिखित, डैनियल क्रेग द्वारा उत्पादित, सीड्रेन की मेल, ला रेस मल्किन, डायना फिलिप्स, शेयर स्टार्लिंग, अभिनीत इवेन ब्रेनर, पीटर डिकलेस, मैथ्यू मैकफेडन, केली हार्वेस, क्रिस मार्शल, एलन टूड्रिक, छायांकन ओलिवर कटिस द्वारा संपादित, बेव ली मिल्स। संगीत दिया है मेर गोल्ड प्रोडक्शन कंपनी, सिडनी कीमेल एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित, कवे पिक्चर्स, यूनाइटेड किंगडम, MGM वितरण कंपनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, कॉनकॉर्ड फिल्म्स वेनिस, जर्मन। रिलीज करने की तिथि 17 अगस्त 2007 अमेरिका, 2 नवंबर 2007 यूके। कार्यकारी समय 90 मिनट। देशों: यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मन। भाषा अंग्रेजी। बजट 9 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 46.8 मिलियन। इंग्लैंड में डैनियल और उसकी पत्नी जेन अपने माता पिता के साथ रहते हैं, जबकि डैनियल के भाई रॉबर्ट न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। कहानी उनके पिता के अंतिम संस्कार के दिन से शुरू होती है। रॉबर्ट आता है प्रथम श्रेणी में उठना भरता है, लेकिन अंतिम संस्कार में मदद करने के लिए इनकार करता है,
जिससे डेनियल को सभी खर्चों को कवर करने के लिए छोड़ दिया जाता है। जैसे ही मेहमान आना शुरू होते हैं, डेनियल एक सुस्ती को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है। भले ही सभी को उम्मीद है कि राबर्ट इसे देने वाला होगा, डेनियल की चचेरी बहन मर्था और उसकी मंगेतर साइमन मर्था के पिता विक्टर पर एक अच्छा प्रभाव डालने के लिए बेताब है। ऐसा करने की उनकी उम्मीदें धराशायी हो जाती हैं जब मर्था साइमन की नसों को शांत करने की उम्मीद करते हुए उसे वह देती है, तो वह मानती है कि वह बेनिम है, लेकिन वास्तव में उसके भाई ट्रेवर एक फ्रांसीसी छात्र द्वारा निर्मित एक मतिभ्रम डिजाइनर दवा है। पीटर नाम का एक अमेरिकी व्यक्ति डेनियल से अपना परिचय देता है, जो उससे बात करने में बहुत व्यस्त है और सुझाव देता है कि वे बाद में बात करें। सेवा शुरू होती है और मतिभ्रम करने वाले साइमन निश्चित रूप से वह ताबूत को हिलाते हुए देखता है, उसे ऊपर उठाता है, जिससे शरीर सर्फ पर फैल जाता है। आगामी अराजकता के दौरान साइमन को बताया जाता है कि वह जैसा है वैसा क्यों काम कर रहा है, इसलिए वह घबरा जाता है और खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है। मार्था उसे जस्टिन के अवांछित अग्रमियों का सामना करते हुए दरवाज़ा खोलने के लिए मनाने की कोशिश करती है, जिसके साथ वह एक बार वन नाइट स्टैंड था जिसे वह भूलना चाहती थी। साइमन नग्न रहते हुए छत पर चढ़ता है और कूदने की धमकी देता है, जबकि अधिकांश मेहमान साइमन को छत पर देख रहे हैं। पीटर निजी तौर पर डेनियल और रॉबर्ट के साथ मिलते हैं और बताते हैं कि वह उनके पिता के प्रेमी थे। इस बात से नाखुश उनके पिता की वसीयत में उन्हें कुछ भी नहीं छोड़ा गया। पीटर उन्हें समझौता करने वाली तस्वीरें दिखाता है, परिवार को 15,000 के लिए ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। भाई घबराते हैं, पीटर को बांधते हैं और उसे दबाते हैं और उसे वह देते हैं जो वे मानते हैं कि वॉल्यूम उसे शांत करने के लिए है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक अंतिम संस्कार में मौत मूवी के बारे में बताती हूँ। डेथ एंड ए फ्यूनरल ब्रेक ओज द्वारा निर्देशित 2007 की एक ब्रिटिश ब्लैक कॉमेडी फिल्म है। डैनियल क्रेग की पटकथा एक परिवार पर केंद्रित है जो विभिन्न समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है, जबकि वे कुलपति के अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। निर्देशक फ्रैंक ओजू
द्वारा लिखित ड्रेन क्रेग द्वारा उत्पादित सी ड्रेन की मेल ला रेस मल्किन डायरना फिलिप्स शेयर स्टार्लिंग अभिनीत इवेन ब्रेनर पीटर डिक्लेस मैथ्यू मैकफ्रेडन केली हार्वेस क्रिस मार्शल एलन टूड्रिक छायकान ओलिवर कटिस द्वारा संपादित बेव ली मिल्स संगीत दिया है मेर गोल्ड प्रोडक्शन कंपनी सिडनी की मेल एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित कवे पिक्चर्स यूनाइटेड किंगडम MGM वितरण कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका कॉनकॉर्ड फिल्म्स वेयरनिल्स जर्मन रिलीज करने की तिथि 17 अगस्त 2007 अमेरिका 2 नवंबर 2007 यूके कार्यकारी समय 90 मिनट देशों यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट्स जर्मन भाषा अंग्रेजी बजट 9 मिलियन बॉक्स ऑफिस 46.8 मिलियन। इंग्लैंड में डैनियल और उसकी पत्नी जेन अपने माता पिता के साथ रहते हैं जबकि डैनियल के भाई रॉबर्ट न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। कहानी उनके पिता के अंतिम संस्कार के दिन से शुरू होती है। रॉबर्ट आता है प्रथम श्रेणी में उठना भरता है लेकिन अंतिम संस्कार में मदद करने के लिए इनसे इनकार करता है जिससे डैनियल को सभी खर्चों को कवर करने के लिए छोड़ दिया जाता है। जैसे ही मेहमान आना शुरू होते हैं डैनियल एक सुस्ती को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है। भले ही सभी को उम्मीद है कि रॉबर्ट इसे देने वाला होगा, डैनियल की चचेरी बहन मर्था और उसकी मंगेतर साइमन मर्था के पिता विक्टर पर एक अच्छा प्रभाव डालने के लिए बेताब है। ऐसा करने की उनकी उम्मीदें धराशायी हो जाती हैं जब मर्था साइमन की नसों को शांत करने की उम्मीद करते हुए उसे वह देती है तो वह मानती है कि वह बेनिम है लेकिन वास्तव में उसके भाई ट्रेवर एक फ्रांसीसी छात्र द्वारा निर्मित एक मतिभ्रम डिजाइनर दवा है। पीटर नाम का एक अमेरिकी व्यक्ति डैनियल से अपना परिचय देता है जो उससे बात करने में बहुत व्यस्त है और सुझाव देता है कि वे बाद में बात करें। सेवा शुरू होती है और मतिभ्रम करने वाले साइमन निश्चित रूप से वह ताबूत को हिलाते हुए देखता है उसे ऊपर उठाता है जिससे शरीर सर्फ पर फैल जाता है। आगामी अराजकता के दौरान साइमन को बताया जाता है कि वह जैसा है वैसा क्यों काम कर रहा है, इसलिए वह घबरा जाता है और खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है। मार्था उसे जस्टिन के अवांछित अग्रमियों का सामना करते हुए दरवाज़ा खोलने के लिए मनाने की कोशिश करती है जिसके साथ वह एक बार वन नाइट स्टैंड था जिसे वह भूलना चाहती थी। साइमन नग्न रहते हुए छत पर चढ़ता है और
और कूदने की धमकी देता है, जबकि अधिकांश मेहमान साइमन को छत पर देख रहे हैं। पीटर निजी तौर पर डेनियल और रॉबर्ट के साथ मिलते हैं और बताते हैं कि वह उनके पिता के प्रेमी थे। इस बात से नाखुश उनके पिता की वसीयत में उन्हें कुछ भी नहीं छोड़ा गया। पीटर उन्हें समझौता करने वाली तस्वीरें दिखाता है, परिवार को 15,000 के लिए ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। भाई घबराते हैं, पीटर को बांधते हैं और उसे दबाते हैं और उसे वह देते हैं जो वे मानते हैं कि वॉल्यूम उसे शांत करने के लिए है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक अंतिम संस्कार में मौत मूवी के बारे में बताती हूँ। डेथ एंड ए फ्यूनरल ब्रेक ओज द्वारा निर्देशित 2007 की एक ब्रिटिश ब्लैक कॉमेडी फिल्म है। डैनियल क्रेग की पटकथा एक परिवार पर केंद्रित है जो विभिन्न समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है, जबकि वे कुलपति के अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। निर्देशक फ्रैंक ओजू द्वारा लिखित, डैनियल क्रेग द्वारा उत्पादित, सीड्रेन की मेल, ला रेस मल्किन, डायना फिलिप्स, शेयर स्टार्लिंग, अभिनीत इवेन ब्रेनर, पीटर डिक्लेस, मैथ्यू मैकफेडन, केली हार्वेस, क्रिस मार्शल, एलन टूड्रिक, जैकन ओलिवर कटिस द्वारा संपादित, बेव ली मिल्स। संगीत दिया है मेर गोल्ड प्रोडक्शन कंपनी, सिडनी कीमेल एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित, कवे पिक्चर्स, यूनाइटेड किंगडम, MGM वितरण कंपनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, कॉनकॉर्ड फिल्म्स, वेनिस, जर्मन। रिलीज करने की तिथि 17 अगस्त 2007 अमेरिका, 2 नवंबर 2007 यूके। कार्यकारी समय 90 मिनट। देशों: यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मन। भाषा अंग्रेजी। बजट 9 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 46.8 मिलियन। इंग्लैंड में डैनियल और उसकी पत्नी जेन अपने माता पिता के साथ रहते हैं, जबकि डैनियल के भाई रॉबर्ट न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। कहानी उनके पिता के अंतिम संस्कार के दिन से शुरू होती है। रॉबर्ट आता है प्रथम श्रेणी में उठना भरता है, लेकिन अंतिम संस्कार में मदद करने के लिए इनसे इनकार करता है, जिससे डैनियल को सभी खर्चों को कवर करने के लिए छोड़ दिया जाता है। जैसे ही मेहमान आना शुरू होते हैं, डैनियल एक सुस्ती को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है, भले ही सभी को उम्मीद है कि रॉबर्ट इसे देने वाला होगा। डैनियल की चचेरी बहन मार्था और उसकी मंगेतर साइमन मार्था के पिता विक्टर पर एक अच्छा
प्रभाव डालने के लिए बेताब है। ऐसा करने की उनकी उम्मीदें धराशायी हो जाती हैं। जब मार्था साइमन की नसों को शांत करने की उम्मीद करते हुए उसे वह देती है तो वह मानती है कि वह बेनिम है, लेकिन वास्तव में उसके भाई ट्रेयर एक फ्रांसीसी छात्र द्वारा निर्मित एक मतिभ्रम डिजाइनर दवा है। पीटर नाम का एक अमेरिकी व्यक्ति डेनियल से अपना परिचय देता है, जो उससे बात करने में बहुत व्यस्त है और सुझाव देता है कि वे बाद में बात करें। सेवा शुरू होती है और मतिभ्रम करने वाले साइमन निश्चित रूप से वह ताबूत को हिलाते हुए देखता है, उसे ऊपर उठाता है जिससे शरीर सर्फ पर फैल जाता है। आगामी अराजकता के दौरान साइमन को बताया जाता है कि वह जैसा है वैसा क्यों काम कर रहा है, इसलिए वह घबरा जाता है और खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है। मार्था उसे जस्टिन के अवांछित अग्रमियों का सामना करते हुए दरवाज़ा खोलने के लिए मनाने की कोशिश करती है, जिसके साथ वह एक बार वन नाइट स्टैंड था जिसे वह भूलना चाहती थी। साइमन नग्न रहते हुए छत पर चढ़ता है और कूदने की धमकी देता है, जबकि अधिकांश मेहमान साइमन को छत पर देख रहे हैं। पीटर निजी तौर पर डेनियल और रॉबर्ट के साथ मिलते हैं और बताते हैं कि वह उनके पिता के प्रेमी थे। इस बात से नाखुश उनके पिता की वसीयत में उन्हें कुछ भी नहीं छोड़ा गया। पीटर उन्हें समझौता करने वाली तस्वीरें दिखाता है, परिवार को 15,000 के लिए ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। भाई घबराते हैं, पीटर को बांधते हैं और उसे दबाते हैं और उसे वह देते हैं जो वे मानते हैं कि वॉल्यूम उसे शांत करने के लिए है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक अंतिम संस्कार में मौत मूवी के बारे में बताती हूँ। डेथ एंड ए फ्यूनरल ब्रेक ओज द्वारा निर्देशित 2007 की एक ब्रिटिश ब्लैक कॉमेडी फिल्म है। डैनियल क्रेग की पटकथा एक परिवार पर केंद्रित है जो विभिन्न समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है, जबकि वे कुलपति के अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। निर्देशक फ्रैंक ओजू द्वारा लिखित, डैनियल क्रेग द्वारा उत्पादित, सिडनी की मेल, लॉरेंस मल्किन, डायना फिलिप्स, शेरन स्टार्लिंग अभिनीत, इवेन ब्रेनर, पीटर डिकलेस, मैथ्यू मैकफेडन, केली हार्वेस, क्रिस मार्शल, एलन टूड्रिक, जैकन ओलिवर कर्टिस द्वारा संपादित, बेव ली मिल्स। संगीत दिया है मेर गोल्ड,
प्रोडक्शन कंपनी सिडनी की मेल एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित कवे पिक्चर्स यूनाइटेड किंगडम MGM वितरण कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका कॉनकॉर्ड फिल्म्स वेयरनिल्स जर्मन रिलीज करने की तिथि 17 अगस्त 2007 अमेरिका 2 नवंबर 2007 यूके कार्यकारी समय 90 मिनट देशों यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट्स जर्मन भाषा अंग्रेजी बजट 9 मिलियन बॉक्स ऑफिस 46.8 मिलियन। इंग्लैंड में डैनियल और उसकी पत्नी जेन अपने माता पिता के साथ रहते हैं, जबकि डैनियल के भाई रॉबर्ट न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। कहानी उनके पिता के अंतिम संस्कार के दिन से शुरू होती है। रॉबर्ट आता है प्रथम श्रेणी में उठना भरता है, लेकिन अंतिम संस्कार में मदद करने के लिए इनसे इनकार करता है, जिससे डैनियल को सभी खर्चों को कवर करने के लिए छोड़ दिया जाता है। जैसे ही मेहमान आना शुरू होते हैं, डैनियल एक सुस्ती को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है। भले ही सभी को उम्मीद है कि रॉबर्ट इसे देने वाला होगा, डैनियल की चचेरी बहन मर्था और उसकी मंगेतर साइमन मर्था के पिता विक्टर पर एक अच्छा प्रभाव डालने के लिए बेताब है। ऐसा करने की उनकी उम्मीदें धराशायी हो जाती हैं जब मर्था साइमन की नसों को शांत करने की उम्मीद करते हुए उसे वह देती है, तो वह मानती है कि वह बेनिम है, लेकिन वास्तव में उसके भाई ट्रेवर एक फ्रांसीसी छात्र द्वारा निर्मित एक मतिभ्रम डिजाइनर दवा है। पीटर नाम का एक अमेरिकी व्यक्ति डैनियल से अपना परिचय देता है, जो उससे बात करने में बहुत व्यस्त है और सुझाव देता है कि वे बाद में बात करें। सेवा शुरू होती है और मतिभ्रम करने वाले साइमन निश्चित रूप से वह ताबूत को हिलाते हुए देखता है, उसे ऊपर उठाता है, जिससे शरीर सर्फ पर फैल जाता है। आगामी अराजकता के दौरान साइमन को बताया जाता है कि वह जैसा है वैसा क्यों काम कर रहा है, इसलिए वह घबरा जाता है और खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है। मार्था उसे जस्टिन के अवांछित अग्रमियों का सामना करते हुए दरवाज़ा खोलने के लिए मनाने की कोशिश करती है, जिसके साथ वह एक बार वन नाइट स्टैंड था, जिसे वह भूलना चाहती थी। साइमन नग्न रहते हुए छत पर चढ़ता है और कूदने की धमकी देता है, जबकि अधिकांश मेहमान साइमन को छत पर देख रहे हैं। पीटर निजी तौर पर डैनियल और रॉबर्ट के साथ मिलते हैं और बताते हैं कि वह उनके पिता के प्रेमी थे। इस बात से नाखुश उनके पिता की वसीयत में उन्हें कुछ भी नहीं छोड़ा गया। पीटर उन्हें समझौता करने वाली तस्वीरें दिखाता है, परिवार को 15,000 के लिए ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। भाई घबराते हैं। पीटर
को बांधते हैं और उसे दबाते हैं और उसे वह देते हैं जो वे मानते हैं कि वॉल्यूम उसे शांत करने के लिए है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक अंतिम संस्कार में मौत मूवी के बारे में बताती हूँ। डेथ एंड ए फ्यूनरल ब्रेक ओज द्वारा निर्देशित 2007 की एक ब्रिटिश ब्लैक कॉमेडी फिल्म है। ड्रीन क्रेग की पटकथा एक परिवार पर केंद्रित है जो विभिन्न समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है, जबकि वे कुलपति के अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। निर्देशक फ्रैंक ओजू द्वारा लिखित, ड्रीन क्रेग द्वारा उत्पादित, सी ड्रीन की मेल, ला रेस मल्किन, डायना फिलिप्स, शेयर स्टार्लिंग, अभिनीत इवेन ब्रेनर, पीटर डिक्लेस, मैथ्यू मैकफ्रेडन, केली हार्वेस, क्रिस मार्शल, एलन टूड्रिक, छायाकान ओलिवर कटिस द्वारा संपादित, बेव ली मिल्स। संगीत दिया है मेर गोल्ड प्रोडक्शन कंपनी, सिडनी की मेल एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित, कवे पिक्चर्स, यूनाइटेड किंगडम, MGM वितरण कंपनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, कॉनकॉर्ड फिल्म्स, वेनिस, जर्मन। रिलीज करने की तिथि 17 अगस्त 2007 अमेरिका, 2 नवंबर 2007 यूके। कार्यकारी समय 90 मिनट। देशों: यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मन। भाषा अंग्रेजी। बजट 9 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 46.8 मिलियन। इंग्लैंड में डैनियल और उसकी पत्नी जेन अपने माता पिता के साथ रहते हैं, जबकि डैनियल के भाई रॉबर्ट न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। कहानी उनके पिता के अंतिम संस्कार के दिन से शुरू होती है। रॉबर्ट आता है प्रथम श्रेणी में उठना भरता है, लेकिन अंतिम संस्कार में मदद करने के लिए इनसे इनकार करता है, जिससे डैनियल को सभी खर्चों को कवर करने के लिए छोड़ दिया जाता है। जैसे ही मेहमान आना शुरू होते हैं, डैनियल एक सुस्ती को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है। भले ही सभी को उम्मीद है कि रॉबर्ट इसे देने वाला होगा, डैनियल की चचेरी बहन मार्था और उसकी मंगेतर साइमन मार्था के पिता विक्टर पर एक अच्छा प्रभाव डालने के लिए बेताब है। ऐसा करने की उनकी उम्मीदें धराशायी हो जाती हैं जब मार्था साइमन की नसों को शांत करने की उम्मीद करते हुए उसे वह देती है, तो वह मानती है कि वह बेनिम है, लेकिन वास्तव में उसके भाई ट्रेवर, एक फ्रांसीसी छात्र द्वारा निर्मित एक मतिभ्रम डिजाइनर दवा है। पीटर नाम का एक अमेरिकी व्यक्ति डैनियल से अपना परिचय देता है,
जो उससे बात करने में बहुत व्यस्त है और सुझाव देता है कि वे बाद में बात करें। सेवा शुरू होती है और मतिभ्रम करने वाले साइमन निश्चित रूप से वह ताबूत को हिलाते हुए देखता है, उसे ऊपर उठाता है जिससे शरीर सर्फ पर फैल जाता है। आगामी अराजकता के दौरान साइमन को बताया जाता है कि वह जैसा है वैसा क्यों काम कर रहा है, इसलिए वह घबरा जाता है और खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है। मार्था उसे जस्टिन के अवांछित अग्रमियों का सामना करते हुए दरवाज़ा खोलने के लिए मनाने की कोशिश करती है, जिसके साथ वह एक बार बंद नाइट एड का था जिसे वह भूलना चाहती थी। साइमन नग्न रहते हुए छत पर चढ़ता है और कूदने की धमकी देता है, जबकि अधिकांश मेहमान साइमन को छत पर देख रहे हैं। पीटर निजी तौर पर डेनियल और रॉबर्ट के साथ मिलते हैं और बताते हैं कि वह उनके पिता के प्रेमी थे। इस बात से नाखुश उनके पिता की वसीयत में उन्हें कुछ भी नहीं छोड़ा गया। पीटर उन्हें समझौता करने वाली तस्वीरें दिखाता है, परिवार को 15,000 के लिए ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। भाई घबराते हैं, पीटर को बांधते हैं और उसे दबाते हैं और उसे वह देते हैं जो वे मानते हैं कि विलियम उसे शांत करने के लिए है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक अंतिम संस्कार में मौत मूवी के बारे में बताती हूँ। डेथ एंड ए फ्यूनरल ब्रेक ओज द्वारा निर्देशित 2007 की एक ब्रिटिश ब्लैक कॉमेडी फिल्म है। ड्रेन क्रेग की पटकथा एक परिवार पर केंद्रित है जो विभिन्न समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है, जबकि वे कुलपति के अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। निर्देशक फ्रैंक ओजू द्वारा लिखित, ड्रेन क्रेग द्वारा उत्पादित, सी ड्रेन की मेल, ला रेस मल्किन, डायना फिलिप्स, शेयर स्टार्लिंग, अभिनीत इवेन ब्रेनर, पीटर डिक्लेस, मैथ्यू मैकफेडन, केली हार्वेस, क्रिस मार्शल, एलन टूड्रिक, छायांकन ओलिवर कटिस द्वारा संपादित, बेव ली मिल्स। संगीत दिया है मेर गोल्ड प्रोडक्शन कंपनी, सिडनी कीमेल एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित, कवे पिक्चर्स, यूनाइटेड किंगडम, MGM वितरण कंपनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, कॉनकॉर्ड फिल्म्स वेनिस, जर्मन। रिलीज करने की तिथि 17 अगस्त 2007 अमेरिका, 2 नवंबर 2007 यूके। कार्यकारी समय 90 मिनट। देशों यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मन। भाषा अंग्रेजी। बजट 9 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 46.8 मिलियन।
इंग्लैंड में डैनियल और उसकी पत्नी जेन अपने माता पिता के साथ रहते हैं, जबकि डैनियल के भाई रॉबर्ट न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। कहानी उनके पिता के अंतिम संस्कार के दिन से शुरू होती है। रॉबर्ट आता है प्रथम श्रेणी में उठना न भरता है, लेकिन अंतिम संस्कार में मदद करने के लिए इनसे इनकार करता है, जिससे डैनियल को सभी खर्चों को कवर करने के लिए छोड़ दिया जाता है। जैसे ही मेहमान आना शुरू होते हैं, डैनियल एक सुस्ती को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है। भले ही सभी को उम्मीद है कि रॉबर्ट इसे देने वाला होगा, डैनियल की चचेरी बहन मार्था और उसकी मंगेतर साइमन मार्था के पिता विक्टर पर एक अच्छा प्रभाव डालने के लिए बेताब है। ऐसा करने की उनकी उम्मीदें धराशायी हो जाती हैं जब मार्था साइमन की नसों को शांत करने की उम्मीद करते हुए उसे वह देती है, तो वह मानती है कि वह बेनिम है, लेकिन वास्तव में उसके भाई ट्रेवर एक फ्रांसीसी छात्र द्वारा निर्मित एक मतिभ्रम डिजाइनर दवा है। पीटर नाम का एक अमेरिकी व्यक्ति डैनियल से अपना परिचय देता है, जो उससे बात करने में बहुत व्यस्त है, और सुझाव देता है कि वे बाद में बात करें। सेवा शुरू होती है और मतिभ्रम करने वाले साइमन निश्चित रूप से वह ताबूत को हिलाते हुए देखता है, उसे ऊपर उठाता है, जिससे शरीर सर्फ पर फैल जाता है। आगामी अराजकता के दौरान साइमन को बताया जाता है कि वह जैसा है वैसा क्यों काम कर रहा है, इसलिए वह घबरा जाता है और खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है। मार्था उसे जस्टिन के अवांछित अग्रमियों का सामना करते हुए दरवाज़ा खोलने के लिए मनाने की कोशिश करती है, जिसके साथ वह एक बार वन नाइट स्टैंड था, जिसे वह भूलना चाहती थी। साइमन नग्न रहते हुए छत पर चढ़ता है और कूदने की धमकी देता है, जबकि अधिकांश मेहमान साइमन को छत पर देख रहे हैं। पीटर निजी तौर पर डैनियल और रॉबर्ट के साथ मिलते हैं और बताते हैं कि वह उनके पिता के प्रेमी थे। इस बात से नाखुश उनके पिता की वसीयत में उन्हें कुछ भी नहीं छोड़ा गया। पीटर उन्हें समझौता करने वाली तस्वीरें दिखाता है, परिवार को 15,000 के लिए ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। भाई घबराते हैं, पीटर को बांधते हैं और उसे दबाते हैं और उसे वह देते हैं जो वे मानते हैं कि विलियम उसे शांत करने के लिए है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक अंतिम संस्कार में मौत मूवी के बारे में बताती हूँ। डेथ एंड ए फ्यूनरल।
ब्रेक ओज द्वारा निर्देशित 2007 की एक ब्रिटिश ब्लैक कॉमेडी फिल्म है। डैनियल क्रेग की पटकथा एक परिवार पर केंद्रित है जो विभिन्न समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है, जबकि वे कुलपति के अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। निर्देशक फ्रैंक ओजू द्वारा लिखित, डैनियल क्रेग द्वारा उत्पादित, सिडनी किमेल, ला रेस मल्किन, डायना फिलिप्स, शेयर स्टार्लिंग, अभिनीत इवेन ब्रेनर, पीटर डिकलेस, मैथ्यू मैकफेडन, केली हार्वेस, क्रिस मार्शल, एलन टूड्रिक, छायांकन ओलिवर कटिस द्वारा संपादित, बेव ली मिल्स, संगीत दिया है मेर गोल्ड प्रोडक्शन कंपनी, सिडनी किमेल एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित, कवे पिक्चर्स, यूनाइटेड किंगडम, एमजीएम वितरण कंपनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, कॉनकॉर्ड फिल्म्स वेनिस, जर्मन। रिलीज करने की तिथि 17 अगस्त 2007 अमेरिका, 2 नवंबर 2007 यूके। कार्यकारी समय 90 मिनट। देशों यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मन। भाषा अंग्रेजी। बजट 9 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 46.8 मिलियन। इंग्लैंड में डैनियल और उसकी पत्नी जेन अपने माता पिता के साथ रहते हैं, जबकि डैनियल के भाई रॉबर्ट न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। कहानी उनके पिता के अंतिम संस्कार के दिन से शुरू होती है। रॉबर्ट आता है प्रथम श्रेणी में उठना भरता है, लेकिन अंतिम संस्कार में मदद करने के लिए इनसे इनकार करता है, जिससे डैनियल को सभी खर्चों को कवर करने के लिए छोड़ दिया जाता है। जैसे ही मेहमान आना शुरू होते हैं, डैनियल एक सुस्ती को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है। भले ही सभी को उम्मीद है कि रॉबर्ट इसे देने वाला होगा, डैनियल की चचेरी बहन मार्था और उसकी मंगेतर साइमन मार्था के पिता विक्टर पर एक अच्छा प्रभाव डालने के लिए बेताब है। ऐसा करने की उनकी उम्मीदें धराशायी हो जाती हैं जब मार्था साइमन की नसों को शांत करने की उम्मीद करते हुए उसे वह देती है, तो वह मानती है कि वह बेनियम है, लेकिन वास्तव में उसके भाई ट्रेवर, एक फ्रांसीसी छात्र द्वारा निर्मित एक मतिभ्रम डिजाइनर दवा है। पीटर नाम का एक अमेरिकी व्यक्ति डैनियल से अपना परिचय देता है, जो उससे बात करने में बहुत व्यस्त है, और सुझाव देता है कि वे बाद में बात करें। सेवा शुरू होती है और मतिभ्रम करने वाले साइमन निश्चित रूप से वह ताबूत को हिलाते हुए देखता है, उसे ऊपर उठाता है, जिससे शरीर सर्फ पर फैल जाता है। आगामी अराजकता के दौरान साइमन को बताया जाता है कि वह जैसा है वैसा क्यों काम कर रहा है,
इसलिए वह घबरा जाता है और खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है। मार्था उसे जस्टिन के अवांछित अग्रमियों का सामना करते हुए दरवाज़ा खोलने के लिए मनाने की कोशिश करती है, जिसके साथ वह एक बार वन नाइट स्टैंड था जिसे वह भूलना चाहती थी। साइमन नग्न रहते हुए छत पर चढ़ता है और कूदने की धमकी देता है, जबकि अधिकांश मेहमान साइमन को छत पर देख रहे हैं। पीटर निजी तौर पर डेनियल और रॉबर्ट के साथ मिलते हैं और बताते हैं कि वह उनके पिता के प्रेमी थे। इस बात से नाखुश उनके पिता की वसीयत में उन्हें कुछ भी नहीं छोड़ा गया। पीटर उन्हें समझौता करने वाली तस्वीरें दिखाता है, परिवार को 15,000 के लिए ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। भाई घबराते हैं, पीटर को बांधते हैं और उसे दबाते हैं और उसे वह देते हैं जो वे मानते हैं कि वॉल्यूम उसे शांत करने के लिए है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक अंतिम संस्कार में मौत मूवी के बारे में बताती हूँ। डेथ एंड ए फ्यूनरल ब्रेक ओज द्वारा निर्देशित 2007 की एक ब्रिटिश ब्लैक कॉमेडी फिल्म है। डैनियल क्रेग की पटकथा एक परिवार पर केंद्रित है जो विभिन्न समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है, जबकि वे कुलपति के अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। निर्देशक फ्रैंक ओजू द्वारा लिखित, डैनियल क्रेग द्वारा उत्पादित, डैनियल की मेल, ला रेस मल्किन, डायना फिलिप्स, शेयर स्टार्लिंग, अभिनीत इवेन ब्रेनर, पीटर डिकलेस, मैथ्यू मैकफेडन, केली हार्वेस, क्रिस मार्शल, एलन टूड्रिक, जॉन ओलिवर कर्टिस द्वारा संपादित, बेव ली मिल्स। संगीत दिया है मेर गोल्ड प्रोडक्शन कंपनी, सिडनी की मेल एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित, कवे पिक्चर्स, यूनाइटेड किंगडम, MGM वितरण कंपनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, कॉनकॉर्ड फिल्म्स वेनिस, जर्मन। रिलीज करने की तिथि 17 अगस्त 2007 अमेरिका, 2 नवंबर 2007 यूके। कार्यकारी समय 90 मिनट। देशों: यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मन। भाषा अंग्रेजी। बजट 9 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 46.8 मिलियन। इंग्लैंड में डैनियल और उसकी पत्नी जेन अपने माता पिता के साथ रहते हैं, जबकि डैनियल के भाई रॉबर्ट न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। कहानी उनके पिता के अंतिम संस्कार के दिन से शुरू होती है। रॉबर्ट आता है प्रथम श्रेणी में उठना भरता है, लेकिन अंतिम संस्कार में मदद करने के लिए इनसे इनकार करता है।
जिससे डेनियल को सभी खर्चों को कवर करने के लिए छोड़ दिया जाता है। जैसे ही मेहमान आना शुरू होते हैं, डेनियल एक सुस्ती को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है। भले ही सभी को उम्मीद है कि राबर्ट इसे देने वाला होगा, डेनियल की चचेरी बहन मर्था और उसकी मंगेतर साइमन मर्था के पिता विक्टर पर एक अच्छा प्रभाव डालने के लिए बेताब है। ऐसा करने की उनकी उम्मीदें धराशायी हो जाती हैं जब मर्था साइमन की नसों को शांत करने की उम्मीद करते हुए उसे वह देती है तो वह मानती है कि वह बेनिम है, लेकिन वास्तव में उसके भाई ट्रेयर एक फ्रांसीसी छात्र द्वारा निर्मित एक मतिभ्रम डिजाइनर दवा है। पीटर नाम का एक अमेरिकी व्यक्ति डेनियल से अपना परिचय देता है, जो उससे बात करने में बहुत व्यस्त है और सुझाव देता है कि वे बाद में बात करें। सेवा शुरू होती है और मतिभ्रम करने वाले साइमन निश्चित रूप से वह ताबूत को हिलाते हुए देखता है, उसे ऊपर उठाता है जिससे शरीर सर्फ पर फैल जाता है। आगामी अराजकता के दौरान साइमन को बताया जाता है कि वह जैसा है वैसा क्यों काम कर रहा है, इसलिए वह घबरा जाता है और खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है। मार्था उसे जस्टिन के अवांछित अग्रमियों का सामना करते हुए दरवाज़ा खोलने के लिए मनाने की कोशिश करती है, जिसके साथ वह एक बार वन नाइट स्टैंड था जिसे वह भूलना चाहती थी। साइमन नग्न रहते हुए छत पर चढ़ता है और कूदने की धमकी देता है, जबकि अधिकांश मेहमान साइमन को छत पर देख रहे हैं। पीटर निजी तौर पर डेनियल और रॉबर्ट के साथ मिलते हैं और बताते हैं कि वह उनके पिता के प्रेमी थे। इस बात से नाखुश उनके पिता की वसीयत में उन्हें कुछ भी नहीं छोड़ा गया। पीटर उन्हें समझौता करने वाली तस्वीरें दिखाता है, परिवार को 15,000 के लिए ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। भाई घबराते हैं, पीटर को बांधते हैं और उसे दबाते हैं और उसे वह देते हैं जो वे मानते हैं कि वॉल्यूम उसे शांत करने के लिए है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक अंतिम संस्कार में मौत मूवी के बारे में बताती हूँ। डेथ एंड ए फ्यूनरल ब्रेक ओज द्वारा निर्देशित 2007 की एक ब्रिटिश ब्लैक कॉमेडी फिल्म है। डैनियल क्रेग की पटकथा एक परिवार पर केंद्रित है जो विभिन्न समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है, जबकि वे कुलपति के अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। निर्देशक फ्रैंक ओजू
द्वारा लिखित ड्रेन क्रेग द्वारा उत्पादित सी ड्रेन की मेल ला रेस मल्किन डायना फिलिप्स शेयर स्टार्लिंग अभिनीत इवेन ब्रेनर पीटर डिक्लेस मैथ्यू मैकफ्रेडन केली हार्वेस क्रिस मार्शल एलन टोड्रिक छायकान ओलिवर कटिस द्वारा संपादित बेव ली मिल्स संगीत दिया है मेर गोल्ड प्रोडक्शन कंपनी सिडनी की मेल एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित कवे पिक्चर्स यूनाइटेड किंगडम एमजीएम वितरण कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका कॉनकॉर्ड फिल्म्स वेयरनिल्स जर्मन रिलीज करने की तिथि 17 अगस्त 2007 अमेरिका 2 नवंबर 2007 यूके कार्यकारी समय 90 मिनट देशों यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट्स जर्मन भाषा अंग्रेजी बजट 9 मिलियन बॉक्स ऑफिस 46.8 मिलियन। इंग्लैंड में डैनियल और उसकी पत्नी जेन अपने माता पिता के साथ रहते हैं, जबकि डैनियल के भाई रॉबर्ट न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। कहानी उनके पिता के अंतिम संस्कार के दिन से शुरू होती है। रॉबर्ट आता है प्रथम श्रेणी में उठना भरता है, लेकिन अंतिम संस्कार में मदद करने के लिए इनसे इनकार करता है, जिससे डैनियल को सभी खर्चों को कवर करने के लिए छोड़ दिया जाता है। जैसे ही मेहमान आना शुरू होते हैं, डैनियल एक सुस्ती को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है। भले ही सभी को उम्मीद है कि रॉबर्ट इसे देने वाला होगा, डैनियल की चचेरी बहन मर्था और उसकी मंगेतर साइमन मर्था के पिता विक्टर पर एक अच्छा प्रभाव डालने के लिए बेताब है। ऐसा करने की उनकी उम्मीदें धराशायी हो जाती हैं जब मर्था साइमन की नसों को शांत करने की उम्मीद करते हुए उसे वह देती है, तो वह मानती है कि वह बेनिम है, लेकिन वास्तव में उसके भाई ट्रेवर एक फ्रांसीसी छात्र द्वारा निर्मित एक मतिभ्रम डिजाइनर दवा है। पीटर नाम का एक अमेरिकी व्यक्ति डैनियल से अपना परिचय देता है, जो उससे बात करने में बहुत व्यस्त है और सुझाव देता है कि वे बाद में बात करें। सेवा शुरू होती है और मतिभ्रम करने वाले साइमन निश्चित रूप से वह ताबूत को हिलाते हुए देखता है, उसे ऊपर उठाता है, जिससे शरीर सर्फ पर फैल जाता है। आगामी अराजकता के दौरान साइमन को बताया जाता है कि वह जैसा है वैसा क्यों काम कर रहा है, इसलिए वह घबरा जाता है और खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है। मार्था उसे जस्टिन के अवांछित अग्रमियों का सामना करते हुए दरवाज़ा खोलने के लिए मनाने की कोशिश करती है, जिसके साथ वह एक बार वन नाइट स्टैंड था, जिसे वह भूलना चाहती थी। साइमन नग्न रहते हुए छत पर चढ़ता
है और कूदने की धमकी देता है, जबकि अधिकांश मेहमान साइमन को छत पर देख रहे हैं। पीटर निजी तौर पर डेनियल और रॉबर्ट के साथ मिलते हैं और बताते हैं कि वह उनके पिता के प्रेमी थे। इस बात से नाखुश उनके पिता की वसीयत में उन्हें कुछ भी नहीं छोड़ा गया। पीटर उन्हें समझौता करने वाली तस्वीरें दिखाता है, परिवार को 15,000 के लिए ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। भाई घबराते हैं, पीटर को बांधते हैं और उसे दबाते हैं और उसे वह देते हैं जो वे मानते हैं कि विलियम उसे शांत करने के लिए है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।